शांति क्या है? शांति किसी वस्तु का नाम है? शांति संसारी वस्तुओं में मिलती है? शांति मेरे अंदर है? शांति आत्मा में है? शांति कहाँ है? अगर तुम शांति को ढूंढने जाओगे तो अशांत हो जाओगे, क्योंकि जो भी शांति को ढूंढेगा वो अशांति से ढूंढेगा। और तुम जिस चीज को प्राप्त करने जा रहे हो, अगर उसको ढूंढने में अगर अशांति हो रही है तो मिलने के बाद शांति कैसे होगी? शांति केवल और केवल महसूस करने वाली वस्तु है, प्राप्त करने वाली नहीं। जैसे कि संसार में वायु हर क्षण विचरण कर रही है और तुम चाहो कि मैं उसे अपनी नंगी आंखों से देख लूं, नहीं देख सकते। हवा को केवल महसूस किया जा सकता है। उसी प्रकार से शांति है। शांति ऐसी वस्तु है जिसे ना देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना भाषा में उसका व्याख्यान किया जा सकता है। शांति को केवल और केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे कि निराकार परमात्मा को हम हमारे आत्मा में महसूस करते हैं, उसी प्रकार से शांति है। परम उपलब्धि, परमानंद, शांति। और हर कोई इसे प्राप्त नहीं कर सकता। और संसार के बड़े मूर्ख लोग जिनकी मति कहाँ गई, आज तक मिली नहीं। और मुझे कहने में बड़ा संकोच होता है, मैं विचारता हूं, कष्ट होता है, दया आती है कि संसार के इतने बड़े मूर्ख लोग जिस चीज को प्राप्त करना चाह रहे हैं शांति के लिए, और उसको प्राप्त करने में अशांत हो रहे हैं, उनसे बड़ा कौन मूर्ख है? मैं पूछता हूं बड़े दिल से, हृदय से, कि तुम क्यों भगे जा रहे हो? कभी शांति से बैठे हो, 2 पल तुमने आराम किया, 2 पल अपने भीतर झांका, सोचा कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा जीवन क्यों है, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं? नहीं, मुझे धन कमाना है, मुझे पद चाहिए, मुझे सुख आराम चाहिए। और सुख आराम, पद और धन इसलिए चाहिए कि वह शांति से जी सके, और उसको कमाने के पीछे अशांत होते जा रहे हैं। वो उन्हें नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि उन्हें शांति चाहिए। शांति संसार की कोई वस्तु में नहीं है, न संसार के किसी भोग में है। शांति केवल और केवल अपने भीतर है, और अपने भीतर भी महसूस की जा सकती है अगर कल्पना से परे हो तो। अगर कल्पना में जियोगे और कल्पना में अगर शांति का व्याख्यान करोगे और शांति की अनुभूति करोगे तो भी अशांत हो जाओगे, क्योंकि शांत तो वही हो सकता है जिसने परम सत्ता का अनुभव किया हो, और परम सत्ता का अनुभव केवल और केवल वही कर सकता है जिसने शांति को प्राप्त किया हो। अभी मैंने कहा शांति को प्राप्त नहीं किया जा सकता, शांति को केवल महसूस किया जा सकता है, पर शांति को प्राप्त करने के लिए परम सत्ता का अनुभव होना चाहिए। परम सत्ता क्या है? जिसने आत्मा को जान लिया, जिसका मैं का अहंकार खत्म हो जाए, उसने परम सत्ता को अनुभव किया। और जिसने परम सत्ता को अनुभव किया, शांति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। ढूंढना नहीं, ना कहीं दौड़ भाग करनी है कि शांति तू कहाँ है, तेरे पीछे मैं मरा जा रहा हूं, मेरे प्राण निकल रहे हैं, तू कहाँ है? शांति कहीं नहीं, भीतर ही है। और हम बाहर ढूंढते हैं, क्योंकि हम बाहर इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि अंदर हमारे अहंकार है, इसलिए हम बाहर ढूंढते हैं। अगर शांति को प्राप्त करना चाहते हो, परम सत्ता का अनुभव करना चाहते हो, तो अहंकार को खत्म करो, तो शांति स्वतः ही आ जाएगी। जैसे कि एक बंद कमरा है, उसमें सारी खिड़कियां तुमने बंद कर रखी है, सारे दरवाजे बंद है, और तुम भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, उनकी आरतियां उतार रहे हो और ध्यान लगा रहे हो कि परमात्मा या हवा आ जाए। तुम्हारी प्राण वायु के अलावा और वहां कोई हवा नहीं आएगी। अगर हवा चाहते हो तो खिड़की खोलो, दरवाजे खोलो,
प्रकाश भी आएगा और हवा भी आएगी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि तुम अहंकार को खत्म करते नहीं, परम सत्ता के रास्ते पे चलते नहीं और शांति को प्राप्त करना चाहते हो, और वह भी संसार में। और संसार में कभी शांति होती नहीं, क्योंकि मन तुम्हें वही नाच नचाता है जो तुम नाचना चाहते हो, पर जो तुम्हारा अंतर आत्मा चाहता है वह तुम कभी नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम हमेशा मन के हवाले चलते हो, क्योंकि तुम जागे हुए नहीं हो, तुम्हें बोध नहीं है। अगर तुम जागे हुए होते, तुम्हें बोध होता, तो तुम कभी ऐसी बात नहीं करते और ना तुम्हारे कोई ऐसे विचार होते। इसीलिए मैं हर क्षण कहता हूं, जीवन दिया है, जीने के लिए दिया है, भोगने के लिए नहीं। अगर तुच्छ वस्तु में अगर अपना जीवन व्यतीत करोगे तो कभी परमात्मा को अनुभव नहीं कर पाओगे। कोई परमात्मा कोई बहुत बड़ा रूप नहीं है, ना कोई बहुत बड़ी ज्योति स्वरूप ही है। आत्मा ही परमात्मा है। वेद कहते कहते सड़ गए, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि मर गए, पर फिर भी तुम्हें समझ नहीं आई, क्योंकि तुम मन के हवाले चल रहे हो। जब तक मन से बाहर नहीं आओगे, जब तक बुद्धि विवेक बोध में नहीं आओगे, जब तक तुम्हें कभी परम सत्ता का अनुभव नहीं होगा, कभी तुम्हारा अहंकार खत्म नहीं होगा और कभी शांति की उपलब्धि तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। विकल्प तो यही है, चाहे तुम जितनी घंटियां बजा लो, चाहे तुम जितनी मंदिरों की आरतियां उतार लो, चाहे जितने तुम व्रत उपास रख लो, ये सारी तुम्हारी मन की बनाई हुई भ्रांतियां हैं, जो आज नहीं तो कल टूटेगी। और जब टूटेगी, जब तुम्हें बड़ा कष्ट होगा, बड़ा दुख होगा, बड़े तुम पीड़ित हो जाओगे, अपने आप को बचाने का प्रयत्न करोगे कि किस तरीके से मेरी भ्रांतियां वापस बन जाए, मैं उन्हीं अनुभवों में वापस चला जाऊं, पर तुम कभी जा ना सकोगे, क्योंकि सत्य तो केवल सत्य है। आज नहीं तो कल तुम्हें मानना होगा। विकल्प तो यही है, जागो, अभी भी समय है, क्योंकि समय निकल गया तो वापस नहीं आएगा, क्योंकि इसने अच्छे अच्छों को डुबाया है, क्योंकि यह काल का चक्र है। मृत्यु दस्तक दे रही है दरवाजे पर, दस्तक दे रही हर क्षण, हर क्षण तुम मरे जा रहे हो। काल का चक्र हर क्षण घूम रहा है, पर तुमने कभी अनुभव नहीं किया, कभी चिंतन नहीं किया, कभी दो पल शांति से बैठ के विचार नहीं किया, मैं जो कर रहा हूं वो क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्या करने आया हूं। कभी अनुभव नहीं किया, कभी एक क्षण ये विचार पैदा नहीं हुआ कि मैं हूं कौन। मैं आत्मा हूं, शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं हूं कौन। मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, किन्नर हूं, देवता हूं, कौन हूं। हमने अपने आप को केवल शरीर मान रखा है, इसीलिए हम इंद्रिय में, मन में जीते हैं, पर शरीर में हम नहीं, हम आत्मा। शरीर हमारा साधन है। जागो, अभी भी समय, जागो।